गोवर्धन पूजा का त्योहार दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 15 नवंबर को है। बहुत से लोग इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा की शुरुआत द्वापर युग से भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद से हुई थी। वैसे तो गोवर्धन पूजा का ये पर्व ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है, लेकिन आज ये पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत के साथ ही गाय और बैल की भी पूजा करने का विधान है। इतना ही नहीं, अन्नकूट महोत्सव के दौरान मंदिरों में भी कई तरह के पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। गोवर्धन के इस त्योहार का प्राकृतिक और मानव जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। इस दिन गौ माता का पूजन करने का विधान है। आज की इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन पूजा के महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। गोवर्धन पूजा का महत्व। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गौ माता और पर्यावरण के महत्व को समझना था। वैसे तो गोवर्धन पर्वत ब्रिज में एक छोटी सी पहाड़ी के रूप में विराजमान है, लेकिन इन्हें पर्वतों का राजा कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये केवल एकमात्र स्थायी और स्थित अवशेष है जो भगवान श्री कृष्ण के होने का प्रमाण देता है। गोवर्धन पर्वत पर लोगों की आस्था आज भी बनी हुई है और वह इसकी परिक्रमा करते हुए पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिल जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट यानी कि कई तरह के अन्न को मिलाकर बनाया गया एक विशेष भोग, जिसे श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन विशेष रूप से बाजरे की खिचड़ी और पूड़ियाँ बनाई जाती है। पूजा के बाद ये प्रसाद भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर भक्तों को बांट दिया जाता है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के साथ ही गाय और बैल की भी पूजा करने से घर में सुख शांति, धन और संपदा की वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 10:36 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 16 नवंबर के सुबह 7:05 पर होगा। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:17 से शाम के 5:27 तक रहेगा। इस दौरान गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने पर व्यक्ति को विशेष आशीर्वाद मिलता है। गोवर्धन पूजा करने की विधि। गोवर्धन पूजा का त्योहार हमें ये संदेश देता है कि हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए हमें इसका सम्मान और धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए। गोवर्धन पूजा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करने का एक जरिया है। चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा करने की विधि। नंबर 1, इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत को एक लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाया जाता है। फिर उसे फूलों से सजाया जाता है और नाभि की जगह एक मिट्टी का दीपक रखा जाता है। नंबर 2, वैसे तो गोवर्धन पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए शाम को हो सके तो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर गोवर्धन की पूजा करें। नंबर 3, शाम के समय गोवर्धन की नाभि में रखे हुए दीपक में दही, गंगा जल, दूध, शहद और बताशे रखें और पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में सभी को बांटना चाहिए। नंबर 4, गोवर्धन के सम्मुख धूप और दीप जलाएं, फिर फल और फूल अर्पित करने चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 5, पूजा करने के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए और उनकी जय जयकार करनी चाहिए। ध्यान रहे, परिक्रमा करते समय हाथ में लोटे से जल गिराते हुए परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। नंबर 6, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन अपनी मशीनों, औजारों और कारखानों में भी पूजा अर्चना या हवन अवश्य करना चाहिए। नंबर 7, इसके साथ ही सुबह इस दिन गाय और बैल को स्वच्छ कर उन्हें फूलों से सजाया जाता है।
इसके बाद उनकी धूप दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए और फिर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। पूजा के बाद गौमाता और बैल को मिठाई या फल खिलाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा। हिंदू पौराणिक कथा के मुताबिक द्वापर युग में गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। इसी तरह एक बार जब इंद्रदेव की पूजा की जा रही थी तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने पूजा के बारे में पूछा। तब लोगों ने बताया कि ये देवराज इंद्र की पूजा हो रही है, जिससे हमें इंद्रदेव की कृपा मिले और इस साल भी अच्छी बारिश हो और फिर हमारी फसलों की पैदावार अच्छी होगी। जिस पर भगवान श्री कृष्ण सभी से कहते हैं कि हमें इंद्रदेव की पूजा करके कोई लाभ नहीं मिलता। वर्षा करना तो उनका काम है, लेकिन गोवर्धन पर्वत हमारी गायों की सुरक्षा करते हैं और हमें भोजन देते हैं और इन्हीं की वजह से हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है। इसलिए हमें इंद्रदेव की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। जिसके बाद सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना शुरू कर दी, जिसे देखकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने बहुत तेज वर्षा शुरू कर दी। फिर तूफान बढ़ने लगा। ये एक प्रलयकारी दृश्य बन गया था, जिसे देखकर सभी घबरा गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया और सभी को पर्वत के नीचे बुला लिया, जिसे देखकर इंद्रदेव और ज्यादा क्रोधित हो गए, जिस कारण उन्होंने वर्षा और तूफान और भी तेज कर दिया। ऐसा लगातार 7 दिनों तक चलता रहा, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे होने के कारण किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जिसके बाद जब देवराज इंद्र को ये ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ दिया। कहते हैं तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने का विधान है।